नमस्कार दोस्तों, बिहार के इलेक्शंस में फ्रॉड किया जा रहा है। आइए जानते हैं कैसे। 90s के किड्स को एक ऐड याद होगा, यही है राइट चॉइस बेबी। और इस बार इलेक्शन कमीशन ने वही राइट चॉइस ली है, साफ और जेन्युइन वोटर लिस्ट बनाना है। तो थोड़ा दर्द तो होगा ही भाई। लोग टीवी पर रोना रो रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, लेकिन आप बताइए असल में डेमोक्रेसी खतरे में कब है? भारत की जनता से पूछता हूं कि 1 मिनट के लिए सोचिए और बताइए कि डेमोक्रेसी खतरे में कब आती है, कैसे आती है? डेमोक्रेसी का खतरा तब होता है जब इलीगल माइग्रेंट्स जो इस देश के हैं ही नहीं, अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड बनवा के देश के लोगों के हक को छीनने लगे। मतलब ये कि अभी तक 100 लोग जो इस देश में रह रहे थे, सरकार उनके लिए जो व्यवस्था करती है, और अब कुछ लोग, मान लो 5 लोग पाकिस्तान से आ जाते हैं और आपका हिस्सा खाने लगते हैं। तो अब जो चीज 100 लोगों में बंटनी चाहिए थी वो 105 लोगों में बंट रही है। और तो और हर इलेक्शन में ये 5 लोग आपके हिस्से का चुनाव भी कर रहे हैं। ये अपने हिसाब से जानबूझकर ऐसे लोगों को वोट करते हैं जिनसे इन्हें खतरा ना हो, यानी जो देश के लिए काम करना ही ना चाहता हो। तो ये है असली खतरा। इसीलिए बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR चल रहा है, वो असली वोटर्स को सिक्योर करने का ही प्रोसेस है। और ये प्रोसेस डरपोक लोगों को कुछ ज्यादा ही चुभ रहा है। सिर्फ उन लोगों को चुभ रहा है जिन्हें ये फर्जी लोग वोट्स देते हैं, जो देश के लिए नहीं, सिर्फ अपने जेबें भरने के लिए सोचते हैं। कोई बोल रहा है फ्लड आ गया है, कोई बोल रहा है टाइम कम है, पर जब वोटर लिस्ट में 40 लाख नकली वोटर्स हों तो सफाई करना तो बनता है ना। अब कुछ लोग इसका एक प्रोपेगेंडा बना रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर बिहार इलेक्शन से पहले ये सब कर रही है। अरे भाई, जो गलत है वो इलेक्शन से पहले भी गलत है और इलेक्शन के बाद भी। गलत को जितना जल्दी सही किया जाए उतना ही अच्छा है ना। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा है कि टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन से पहले ही ये सफाई जरूरी है, क्योंकि एक बार वोट पड़ गए तो ये 40 लाख लोग तो एक जगह ऐसी सरकार को वोट कर देंगे ना जो इनके लिए काम करे, वो देश हित में हो या ना हो। यही है वोट बैंक की राजनीति। और ये रोना धोना करने वाले सिर्फ वो लोग हैं जो आधार का मिसयूज कर रहे हैं, जैसे म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश से इलीगली भारत में घुसे हुए लोग और इनके सो कॉल्ड नेता, जिन्हें ये सब वोट देकर जिताना चाहते हैं। एक सर्वे में निकला कि बिहार के कुछ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में 18% वोटर आईडी सस्पिशियस हैं और लोग बोलते हैं कि प्रोसेस रोको। तो बताइए, 18% वोटर्स फर्जी हैं, यानी हर 100 बंदे के मुकाबले अब 118 लोग हैं। और एक बार वोटिंग परसेंटेज को और ट्रेंड को देखें तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। नॉर्मली जो वोटिंग परसेंटेज रहता है वो अराउंड 55 से 60%, यानी 55 से 60% का रहता है। यानी 100 में से सिर्फ 55 या 60 बंदे ही वोट डालते हैं। हम 60 को लेकर चलते हैं। इन 60 में से जो एक एवरेज ट्रेंड रहता है, मान लीजिए 3 पार्टीज है, A, B और C। 60 में से 25 लोग चाहते हैं कि A की सरकार बने, यानी कि उस रीजन की मेजॉरिटी चाहती है कि A की सरकार बने। 20 लोग चाहते हैं कि B की सरकार बने और बाकी के बचे 15 लोग चाहते हैं कि C की सरकार बने। तो कायदे में ज्यादा लोग क्योंकि A की तरफ है तो उसकी सरकार बननी चाहिए। लेकिन यही पिक्चर में आते हैं ये 18% लोग, यानी ये 18 लोग जो कि कहीं गिनती में ही नहीं थे। और इन लोगों का फिक्स रहता है कि ये सब मिलकर एक जगह ही वोट करेंगे, ऐसी सरकार को देंगे जो इन्हें देश से बाहर ना भगाए, इन्हें मुफ्त का राशन देती रहे। और ये सब मिलकर C को वोट कर देते हैं। तो अब C के पास हो गए 15 + 18 यानी टोटल 33 वोट्स। और बस यही हो गया सब खेल। जिसे सबसे ज्यादा लोकल्स ने वोट किया, यानी A, और फिर दूसरे नंबर पर B को, वो दोनों ही रेस से बहुत ही पीछे रह गए और C आके सरकार बना गया। और इन 18 लोगों को अब परमानेंट रेजिडेंट भी बना देगा और बोलेगा कि भाई हमने तुम्हारी व्यवस्था कर दी है और मैं तुम लोगों का खास ध्यान भी रखूंगा, तुम्हें मुफ्त में चीजें, राशन सब देता रहूंगा। बस याद ये रखना कि तुम सब फ्यूचर में भी मुझे ही वोट देना। बाकी की जो मेजॉरिटी लोग थे वो गए घास चराने, क्योंकि मेहनत मेजॉरिटी कर रही है, टैक्स भर रही है और उनका पैसे से अब पाले जाएंगे ये इलीगल लोग। तो ये सरकार अब उनकी बन गई ना, जो ना तो इस देश के थे और ना इस देश को बनाने में, इसकी इकोनॉमी में इनका कोई कंट्रीब्यूशन था। बस इसीलिए सफाई जरूरी है। अरे भाई, जब घर में सफाई होती है तभी तो कॉकरोच भागता है और यही वोटर लिस्ट की सफाई हो रही है। इसीलिए कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है
और एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा कि ये 18% लोग सिर्फ वोट ही नहीं कर रहे, ये उन सभी बड़े बड़े यूट्यूबर्स और प्रोपेगेंडिस्ट के फॉलोअर भी हैं जो इस समय एसआईआर को लेकर रोना रो रहे हैं। कायदे में इस प्रोसेस के अगेंस्ट में जो रोना रो रहा है वो सबसे बड़ा गुनहगार है। आखिर कौन चाहेगा कि इस देश में इलीगल वोटर्स रहें? देखिए, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी हक नहीं है कि इस देश में वो रहें। कुछ नेता बोल रहे हैं कि ये एक्सक्लूजन है, असल में तो इंक्लूजन ऑफ जेन्युइन सिटीजन्स हो रहा है और एक्सक्लूजन ऑफ वोट बैंक फ्रॉड हो रहा है। आधार सब जगह लिंक है, बैंक अकाउंट से पैन तक, पर जब इलेक्शन कमीशन वेरीफाई करता है तब मिर्ची क्यों लगती है? ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है? पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, अब इस तरह का डेटा कैप्चरिंग हो रहा है, इस तरह का माइग्रेंट्स कैप्चरिंग हो रहा है और यही उनको टेंशन दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा क्या ये प्रोसेस इंक्लूसिव है? बिल्कुल है भाई, जो असली वोटर है उसको कोई रोक ही नहीं रहा, बस नकली वोटर्स जैसे बांग्लादेशी, नेपाल और म्यांमार वाले भाग जाएंगे, उनको इस लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। और इसीलिए हमारे महान नेताजी का बीपी हाई हो रहा है। इनके बिना कैसे सरकार बनेगी? 2003 में भी यही प्रोसेस हुआ था, तब कोई ड्रामा ही नहीं हुआ क्योंकि तब तक वोट बैंक इतना बड़ा नहीं हुआ था। आज इलेक्शन में हर वोट का कैलकुलेशन होता है और जब 30 से 40 लाख फेक वोट्स लिस्ट से उड़ जाएंगे तब कौन जीतेगा और कौन हारेगा? सब खेल बस इसी का है। लोग बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट कहां से लाएं, पर भाई वोटर बनना है तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स रखने की जिम्मेदारी भी तो होती है। ये कोई राशन की लाइन तो है नहीं जहां बिना कागज सबको मिल जाएगा। प्रशांत किशोर जैसा मास्टरमाइंड भी बोल रहा है कि जन्म स्थल क्यों पूछ रहे हो? अरे भाई, कल को पाकिस्तान से कोई घुस जाए और बोले मैं यहीं पैदा हुआ हूं तो कैसा पता लगेगा? उसका क्या प्रूफ है? ये प्रोसेस जरूरी है। अगर आज वोटर लिस्ट साफ नहीं हुई तो कल डेमोक्रेसी जड़ से ही समाप्त हो जाएगी। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन इतना साथ दे रहा है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं, ईआरओ जो होता है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, वो मदद करेगा डॉक्यूमेंट्स दिलाने में, पर लेकिन आपको प्रूफ तो करना होगा कि भाई आप सही हो। अब ये भी इंक्लूजन नहीं तो क्या है? जीरो एरर चाहिए तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर वही तो असली डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ है कि साफ लिस्ट हो ताकि कल को सरकार मेजॉरिटी के चुनाव से बने, ना कि इलीगल लोगों के चुनाव से। जो इस देश को बनाने में मेहनत करता है, यहाँ टैक्स भरता है, उसका ही पहला हक हुआ ना इस देश में सरकार भी चुनने का, इस देश के सभी रिसोर्सेज पर। और ये आवाज हम सबको मिलकर बुलंद करनी होगी क्योंकि ध्यान ये दीजिएगा, ये सभी कास्ट को नुकसान दे रहा है। कास्ट में बंटने की गलती ना करो क्योंकि ये 18% इलीगल वोटर्स कास्ट या धर्म से नहीं चल रहे। इनका धर्म सिर्फ एक है, नॉट फ्रॉम इंडिया, और ये उसी के हिसाब से चल रहे हैं। इनके सपोर्ट में नेता भी वही है जो इनसे फायदा ले रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी इनके पक्ष में वही है जिन्हें देश के विरुद्ध में कंटेंट बनाने में मजा आता है, जिन्हें उनसे व्यूज मिलते हैं, जो उनसे कमाई कर रहे हैं। ये समय का वो आखिरी पहर है, अगर अब नहीं जागे तो शायद जागने का मौका ही नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और एसआईआर की सही इंफॉर्मेशन दें। कमेंट्स में अपने विचार इस सब्जेक्ट पर जरूर रखें। जय हिंद।